अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू खाना सिखाना। आप सभी को खाना सिखाना की तरफ से मुहर्रम बहुत बहुत मुबारक। इस पाक मौके पर आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बेहद लजीज मखमली और दानेदार हलीम की ख़ास रेसिपी। हलीम तो आपने कई बार खाए होंगे, लेकिन एक बार मेरे तरीके से इस तरह बना कर देखिए, गारंटी है कि आप बाहर का स्वाद भूल जाएंगे। जो भी खाएगा तारीफ किए बिना नहीं रहेगा। तो चलिए किस तरह बनाया जाता बनाना शुरू करते। इसके लिए ये देखिए, मैं ली हूँ 2 इंच का टुकड़ा आपको अदरक का, और ये ली हूँ आपको 20 हमारी ये लहसुन की कलियां हैं, और 3 सूखा लाल मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, और ये रहा हमारा दालचीनी। इन सबको क्या करेंगे, इस तरह मिक्सी जार में डाल करके थोड़ा पानी डाल के इसको पीस के एक इसका पेस्ट बना लेंगे। व्यूअर्स, इस तरह बना करके देखिएगा, आप बाजार में बहुत खाए, मेरे तरीके से एकदम बना करके देखिएगा। देखिए कितना अच्छा हलीम। और इधर मैं मसाला को पीस के उसका पेस्ट बना लिया, और इधर ये देखिए मैं मटन ली हूँ, ये चर्बीदार भी और सीठा भी, इसमें एक भी हड्डी ना हो, और एकदम छोटा छोटा पीस को एकदम काटिएगा। इस तरह छोटे छोटे पीसेस इस तरह काट के खूब अच्छी तरह से मैं इसके 3-4 पानी से अच्छी से धो ली हूँ, और इसके पानी को भी ड्रेन कर ली हूँ। और ये रहा हमारा मटन, इस तरह काटेंगे। और दूसरी तरफ फिर ये देखिए, मैं आपको 3 मीडियम साइज का प्याज ली हूँ, और इस तरह मोटा मोटा चॉप कर दिया, और 2 तेज पत्ता ली हूँ। और उसके बाद इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, पहले इस तरह मटन को इसमें डालेंगे, और डालने के बाद फिर इसमें मैं कटा हुआ, ये देखिए बैठा हुआ तरीका से गोश्त, और ये गोश्त इतना लजीज होगा ना कि कहना नहीं। और इसका अनोखा अंदाज या तरीका बनाने का आप देखते रहिए, वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। और अगर मेरे चैनल, अगर आपको मेरे रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये देखिए मैं इसमें डाल दी हूँ ये पिसा हुआ जो मसाला मैं पीस के रखी थी, इन मसालों को मैं डाल दी हूँ। और डालने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी, ये जो मिक्सी में मेरा मसाला था इसमें थोड़ा सा पानी डाली हूँ, यानी कि अगर टेबल स्पून से नापिएगा तो 2 टेबल स्पून में इसमें पानी डाल करके इस तरह खंगाल के इसमें डाल दी हूँ। डालने के बाद अब इसमें डाल रही हूँ हल्दी का पाउडर आधा चम्मच, 2 चम्मच आपको धनिया का पाउडर मैं डाल रही हूँ, और आधा चम्मच मैं डाली हूँ आपको जीरा का पाउडर, और इसमें फिर आधा चम्मच मैं डाली हूँ आपको काली मिर्च गोलकी का पाउडर। डालने के बाद फिर इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच मैं नमक डाली हूँ। व्यूअर्स, आप लोग जैसा नमक खाते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। और ये देखिए टेबल स्पून से नापेंगे तो ये हमारा 3 टेबल स्पून मैं इसमें तेल डाली हूँ, क्योंकि ये हमारा रोगन वाला हमारा यानी कि चर्बीदार गोश्त है, इसलिए इसमें मैं आपको 3 टेबल स्पून डाली हूँ। अगर आपका चर्बी वाला दार गोश्त में ही बनाइएगा, अगर नहीं है, अगर पसंद करते हैं तो तेल थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। अगर चर्बी वाला गोश्त है तो उसमें तेल थोड़ा कम पड़ता है, और बगैर चर्बी वाला गोश्त में तेल थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। और इस तरह थोड़ा सा पानी और लियो, देखिए कितने कम पानी का टोटल समझिए तो आपको 4 टेबल स्पून मैं इसमें पानी डाली हूँ। और डाल के खूब अच्छी तरह से इस तरह चला के कुकर के ढक्कन को बंद करके अब इसको चूल्हे पे चढ़ा करके इस तरह इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। ये हमारा 5 से 6 सीटी आएगा, मैंने 1 सीटी आने के बाद फिर इसकी गैस के फ्लेम को ऑफ मैंने एकदम लो पकड़ देंगे, क्योंकि छोटे छोटे पीस है, गोश्त का ध्यान दीजिएगा और क्या होगा जल्दी गल जाएगा। और ये देखिए मैं 2 कप ली हूँ आपको गेहूँ दालिया मैं, और आधा कप मैं ली हूँ मूंग का दाल, आधा कप उड़द का दाल, आधा कप चना का दाल। इन तमाम दालों को 6 घंटा मैं अच्छी तरह से 3-4 पानी से धोने के बाद 6 घंटा मैं इसको फुला करके रख दिया। उसके बाद फिर इसको फिर धो ली हूँ, फुलने के बाद फिर इसको इस तरह स्ट्रेन करके इसको फिर इस तरह कुकर में डाल देंगे। और ये रहा आपको हल्दी में डाली हूँ इसमें, और इसमें मैं डाल दी हूँ नमक। हल्दी मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, आगे हल्दी नहीं यूज़ करेंगे। देखिए किस तरह मैं बना रही हूँ। और ये देखिए इसमें मैं डाल दी हूँ पानी, इसमें 4 कप के मैंने 4 कप हमारा पानी है। पानी डाल के फिर इसको क्या करेंगे, अब इस तरह चला लेंगे। चलाने के बाद अगर आप चाहें तो इसमें 2-4 बूंद तेल भी डाल सकते हैं, और इस तरह कुकर का ढक्कन को इस तरह लगा लेंगे। लगाने के बाद फिर इसे गलने के लिए रख देंगे। ये देखिए इस तरह ढक्कन लगा दी और इसको गलने के लिए छोड़ दूंगी। और ये हलीम तो एकदम बिल्कुल निराला और अलग है, इसका टेस्ट बेहद ही काफ़ी, मैंने जो लोग भी मेरा ये हलीम खाए हैं उन लोगों को बहुत पसंद आया। और बाज़ार में रमज़ान के मौके पर अक्सर हलीम मिलता है, सब लोग बोले हैं, जो खाए हैं वो लोग बोले हैं कि ये हलीम
बहुत टेस्टी है और जो बाज़ार में मिल रहा उससे कई लाख गुना अच्छा ये है। और ये देखिए उधर मैं चढ़ा दी हूँ आपको दालिया सब गलने के लिए। और इधर मैं क्या कर रही हूँ, ये कुकर को खोल के देखिए, यानी कि आपको 4 से 5 सीटी आ गया हमारा गोश्त तकरीबन। मैं चेक करके देख ली हूँ गल गया है गोश्त। अब इसको क्या करिए, खूब ज़्यादा भी एकदम गला नहीं लेना है, कुछ तो खड़ा रहना चाहिए। और इस तरह क्या करेंगे, अब इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मसाले की क्वांटिटी देखिए, कितना मसाला है, एकदम बहुत ही टेस्टी है। तेल भी देखिए, जितना मैं नाप बता रही हूँ उतना ही नाप से आप डालिएगा तो आपका भी एकदम, ये देखिए गोश्त का शक्ल देखिए कितना माने अच्छा हो रहा है और कितना अच्छे से हमारा गोश्त तेल छोड़ा। और भुनाने के बाद ये और भी अच्छी तरह से तेल छोड़ेगा। और इसे भुना गया और इसे ढक के मैं किनारे रख दी। और दूसरी तरफ फिर ये देखिए मैं ली हूँ इस तरह का गहरा बर्तन या एल्युमिनियम का डिक्चो, मेरे पास नॉन स्टिक इस तरह का गहरा बर्तन था, मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। आप लोग के पास जो भी है, गोल्ड डिक्ची हो या ओवल साइड में हो या स्क्वायर में बम्बई डिक्ची जिसको बोलते हैं उस तरह, जिसको भगोना बोलते हैं उस तरह, जैसा हो आप अपना ले सकते हैं। और ये देखिए इसमें मैं तेल डाल दी हूँ आपको। तेल डालने के बाद फिर इसमें मैं कटा हुआ प्याज को एकदम बारीक बारीक, इसको तो ज़रूर आप इसको बोलते हैं बरिस्ता, और हमारे यहाँ हमारे लैंग्वेज में इसको बोला जाता है बिरयानी लाल करना, इसको प्याज का बिरयानी। और इस तरह प्याज को क्या करेंगे, एकदम बारीक बारीक काट लेंगे और इसको खूब अच्छी तरह कुरकुरा इसको फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए इसका पानी अब मैंने रिलीज हो चुका है। और ये देखिए कुछ कुछ सॉफ्ट हो गया हमारा प्याज की शक्ल रंग बदल गई। और ये हो गया हमारा प्याज लगभग एकदम बिल्कुल तैयार है। और गैस के फ्लेम को इस वक्त मैं ऑफ कर दी हूँ, क्योंकि प्याज का जो प्रोसेसिंग है फ्राई का वो होता ही रहता है। इसलिए इस इतने पॉइंट पे आने के बाद क्या करिए, आप गैस को ऑफ कर दीजिए और उसी गरम तेल में प्याज को हिलाते रहिए, ताकि आपका प्याज अच्छी तरह से गोल्डन हो और जले नहीं, एक्स्ट्रा गोल्डन ना हो जाए। और उससे क्या होता है, जलापन, इस तरह आप अगर फ्राई करेंगे तो मीठापन आता है। और ये देखिए तमाम इसको निकालने के बाद फिर इसमें मैं डाली हूँ लौंग, जायत्री, आपको बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज पत्ता और दालचीनी इस तरह डाल दी हूँ। अगर स्याह जीरा है तो स्याह जीरा को भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह मैं डाल दी हूँ। डाल करके अब इसको क्या करें, पूरा चटका लूँगी, यानी कि खूब अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से लाल हो जाने देंगे। अब ये हमारा गोल्डन जब हो जाएगा तब फिर ये देखिए व्यूअर्स एकदम हो गया है। अब इस पॉइंट पे आके क्या करेंगे, 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट मैं अलग से पीस के रखी थी और इन अदरक लहसुन का पेस्ट को डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल के अब इसको क्या करेंगे, अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। जब ये हमारा गोल्डन हो जाएगा तभी इसका अगला प्रोसेस, ये देखिए हल्का हल्का गोल्डन और इसका कच्चापन निकल गया। उसमें फिर मैं आपको डाली हूँ धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर मैं डाली हूँ। और ये देखिए मैं डाल रही हूँ उसमें जीरा का पाउडर, सब आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ। और मैंने धनिया का पाउडर 1 चम्मच डाली हूँ और आधा चम्मच सब मसालों को डाल रही हूँ। और इस तरह चला करके इसको भून ली हूँ। ये आपको पूरे YouTube पर आपको कहीं इस तरह तरीके से बनाया हुआ रेसिपी नहीं मिलेगा। ये मेरा अपना बनाया हुआ, मैं इसी तरह बनाती हूँ और इसका टेस्ट बिल्कुल अनोखा, इसलिए ना मैं कह रही हूँ कि इसका टेस्ट बिल्कुल अनोखा होगा। और ये देखिए इधर हमारा हलीम भी बिल्कुल गल चुका है। और ये देखिए अभी कुछ मैंने खड़ा आप लोगों को नज़र में आ रहा दानेदार, इसका अगला प्रोसेस अभी बाकी है करने के लिए। और ये देखिए इस तरह कलछुल से चलाएंगे, क्या होगा, नीचे की तरफ बैठ जाता है ना, ये बहुत जल्दी तले में लगता है। और ये देखिए इस पर ध्यान दीजिएगा, जब इसको पकाइएगा तो ध्यान दीजिएगा, मैंने 1-2 सीटी आने के बाद गैस के फ्लेम को ऑफ कर दी, मैंने एकदम लो पे कर दीजिएगा। और इस तरह ये देखिए हमारे पास लकड़ी का दाल घुटनी है। आपके इलाके में इसको क्या बोला जाता है, हमारे यहाँ इसको दाल घुटनी बोलते हैं। और आपके इलाके में क्या बोला जाता है आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए मैं इसको क्या कर रही हूँ, अब थोड़ा सा इसमें इस तरह का पानी मैं डाल रही हूँ, डाल के इसको बहुत ज़्यादा मैंने थिक हो चुका था, यानी कि एकदम गाढ़ा था, इसमें थोड़ा पानी डाली हूँ और दाल घुटनी से इस तरह इसको मैं अच्छी तरह से फेंट ले रही हूँ। इस प्रोसेस को इस तरह करके देखिएगा, तभी आपको मखमली दानेदार मुंह में लीजिएगा तो एकदम लगता है जैसे ना स्लिप करता है, इतना चिकनाहट होता है इसमें। और इस तरह ये अभी बहुत ठीक है, इसमें क्या करूँगी, इसको उठा करके अब ये जो भून करके रखी थी मैं मसाला, ये मसाला में अब इन तमाम हलीम को उठा करके इस तरह डाल देना है। और ये देखिए कितना गाढ़ा अभी हो रहा है ना, इसमें थोड़ा और भी पानी पड़ेगा। क्या कीजिए, अगर गर्म करके पानी रख लीजिए इस तरह
पानी को। और कुकर में अभी बहुत सारा हलीम जैसे लगा हुआ है, तो इसमें क्या कि थोड़ा पानी देके कुकर को हिला करके फिर उठा के इसमें डाल दीजिए और इस तरह खूब अच्छी तरह से इसे मिक्स कीजिए ताकि तमाम मसाला दाल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए एकदम कितना अच्छा दानेदार मखमली हमारा ये मुंह में देखिए जब आपको पड़ेगा ना इतना अच्छा लगेगा ना खाने में, जितना चम्मच उठाइएगा खाइएगा ना आपको बहुत टेस्टी लगेगा। और इस तरह खूब अच्छी तरह से इसको क्या करेंगे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद फिर इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा अगर नमक वगैरह कम बेसी जो भी है तो इसको क्या करेंगे चेक कर लेंगे। और ये देखिए आधा गोश्त को मैं कुकर में रखी थी और आधा गोश्त को मैं इसमें डाल करके अब क्या करना है इसको 10 मिनट लो फ्लेम पर इसको पकाऊंगी। और ये देखिए मैं आधा गोश्त को इस तरह डाल दी हूँ। डाल के अब इसको क्या करेंगे अच्छी तरह से, ये देखिए तब कुछ मसाला और गोश्त इसको मैंने आप जब खाइएगा ना तो आपके मुंह में मैंने एक इसके अंदर से गोश्त एक उसके ऊपर से गोश्त इतना टेस्टी लगेगा ना खाने में कि इसका तो जवाब ही नहीं। और ये देखिए खूब अच्छी तरह से मैं चला रही हूँ, चला के उठा के दिखा दे रही हूँ। और अब इसको अब एकदम ये देखिए लो फ्लेम में एकदम मैं धीमी धीमी आंच पे इसको पका रही हूँ। मुझे नमक कम लगा इसलिए मैं थोड़ा नमक इसमें डाल दे रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को चेक करके डाल दीजिएगा क्योंकि इसमें और थोड़ा मैं पानी भी डाली हूँ। और ये देखिए हमारा कितना अच्छा लिक्विडी गाढ़ा और ठंडा होने के बाद ना ये और थिक हो जाता है, इसीलिए अब इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। ये हलीम बिल्कुल एकदम परफेक्ट हमारा तैयार हो चुका है। और इसे ढक करके इस तरह क्या करेंगे 1-2 मिनट और पका लेंगे। और ये देखिए हो गया हमारा मखमली लाजवाब बेमिसाल बहुत ही टेस्टी हमारा ये हलीम। एक बार मेरे तरीके से बना करके देखिए। अगर रेसिपी पसंद आई तो या अगर आपको कहीं समझने में भूल हुआ है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये हो गया हमारा हलीम बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। पॉइंट पर आकर के थोड़ा मीठा अतर और केवड़ा इसमें डाल देंगे। और हमारा ये देखिए मीठा अतर और केवड़ा डालते हुए हमारा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इसलिए व्यूअर्स आप लोग डाल दीजिएगा। ढक्कन ढक करके इसे किनारे रखते हैं। और ये देखिए हमारा गर्म गर्म हलीम बिल्कुल बनके रेडी हो चुका है। और इस तरह इसको ये देखिए मैं इसको निकाल करके इस तरह प्लेट में डाल रही हूँ। और ये जैसे जैसे ठंडा होगा ये हलीम वैसे वैसे गाढ़ा होगा। हलीम गरम खाने का ही मज़ा कुछ अलग है। वीवर्स सब लोग एकदम तैयार रहिए, इस तरह हलीम बनाइए और खाइए। और खा करके आप लोग बताइएगा मेरा रेसिपी आपको कैसा लगा। एकदम अनोखा अलग और एकदम अनोखा अंदाज में मैंने आपको ये हलीम बताई हूँ मैं। और ये रेसिपी मेरा अपना रेसिपी है। मैं हलीम की बहुत रेसिपी देखी हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना एक रेसिपी इस तरह बनाई हूँ। और ये देखिए ये रहा हमारा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता इसमें मैं डाल दी हूँ। और ये भुना हुआ गोश्त ऊपर से पड़ जाए तो नहले पे दहला, इसका टेस्ट में और 4 चांद लग जाता है। अंदर से भी आपको गोश्त, ऊपर से भी गोश्त। और ये गोश्त खाने वालों की तो लॉटरी लग जाएगी। और फिर इस तरह नींबू को काट के मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अगर आप लोगों को नींबू पसंद है तो लेकिन नींबू डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और ये देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक को इस तरह लच्छे में। अगर आप लोग अदरक नहीं खाते हैं तो अदरक को अवॉइड कर दीजिए। जो लोग अगर नींबू नहीं खाते हैं तो डाल दीजिए, लेकिन हटा दीजिए। लेकिन नींबू डालने से इसका 4 चांद लग जाता है इसमें टेस्ट में। और ये बरिस्ता तो एकदम मस्ट है, हर कोई खाइए। बिना बरिस्ता का तो ये हलीम टेस्ट नहीं लगेगा, इसमें अच्छा माने टेस्ट नहीं आएगा। और ये देखिए हमारा हलीम, इसकी शक्ल देखिए, ये ठंडा होने के बाद ये देखिए किस तरह ये हमारा जम गया है। क्योंकि ये इसको मैंने ये थोड़ा लिक्विड ही होता है, जैसे जैसे ठंडा होता है ना बस वैसे वैसे जमने लगता है। व्यूअर्स इस तरह बना करके देखिएगा। अगर आप लोग को वीडियो में कहीं नहीं समझ में आया है तो आप मेरे चैनल पर कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकती हूँ। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूँगी और मैं आपको ज़रूर